सो वेल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबका स्वागत है इस लर्न अप के क्लास 11th एंड 12th के चैनल में। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी क्लास 11th एंड 12th एंड जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला विथ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट्स। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा थंबनेल। तो इसके साथ हम कुछ आईएमपी क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ये चैनल रहेगा। और भाई आप सब लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। हमारा चैनल बहुत डाउन पे चल रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। अब हमें पता है एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू एल। तो ये एल क्या है, जैसे कि एल है लेंथ इंटू लेंथ का होल स्क्वायर, और यही है हमारा डायमेंशनल फार्मूला। और अगर एरिया के एसआई यूनिट की बात की जाए तो वो होती है एम का होल स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी सेकंड क्वांटिटी आती है, फिजिकल क्वांटिटी आती है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल का क्यूब, एल इंटू एल का क्यूब। 3 लेंथ को मल्टीप्लाई करके एल क्यूब निकालेंगे तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। और हमारा आता है फोर्थ फिजिकल क्वांटिटीज़ डेंसिटी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल माइनस 3। एम है मीटर, एम है मास, एल है लेंथ माइनस 3, और इसकी एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी माइनस 1। एल मतलब लेंथ, टी मतलब टाइम का इन्वर्स 1। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस टू। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट होती है एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारी मोमेंटम आप सबने पढ़ा ही होगा 9th में, P इज इक्वल टू एम वी। अब नाउ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो एम एल टी माइनस 1। एम क्या है, ये कुछ ऐसा लिखते हैं ऐसे, एम है एम एल टी माइनस 1, कुछ ऐसा लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट आती है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है फिजिकल क्वांटिटी फोर्स क्या होता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। देन इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा एम एल टी माइनस 2, जहाँ पर एम मीटर है, एम मास है, एल लेंथ है, और टी टाइम है, और इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट वर्क, फिजिकल क्वांटिटी है वर्क फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस 2, जहाँ पर एम मास होता है, एल लेंथ होता है, और टी टाइम होता है, और इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। नेक्स्ट आती है फिजिकल क्वांटिटी हमारी पावर। अब पावर का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस 3, जहाँ पर एम मास है, एल लेंथ है, और टी टाइम है, और इसकी एसआई यूनिट है वॉट। पढ़ाई होगा आप सबने 10th में। नेक्स्ट आती है फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 3। देन इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारी नेक्स्ट है टॉर्क। हाँ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछी गई है नीट और जेई के लिए, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायमेंशनल इसका फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस 2। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस 2, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर। नेक्स्ट
फिजिकल क्वांटिटी हो हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m-1 L3T-2, याद रख लीजिएगा, m-1 L3T-2, और इसकी SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-1, ठीक है। और नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इम्पल्स ऑफ फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशनल फार्मूला है MLT-1, जिसकी SI यूनिट है न्यूटन सेकेंड। अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस और प्रेशर की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इक्वल है, तो डायमेंशनल फार्मूला होगा इसका ML-1T-2, जिसका डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर के बराबर ही है, इक्वल है दोनों का, और इसकी SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज, नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डायमेंशनल फार्मूला है MT-2, SI यूनिट है इसकी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर मूवमेंट। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर मूवमेंट, जिसका डायमेंशनल फार्मूला ML2T-1, और इसकी SI यूनिट है रेडियस पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे ईयर्स में रिपीट हुई है नीट और जेई पेपर्स में। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ML2T-1, और इसकी SI यूनिट है जूल सेकेंड। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारी प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ML-2T-2, रिमेंबर इट, ML2T-2, और इसकी SI यूनिट है पास्कल पर मीटर। फिजिकल क्वांटिटी नेक्स्ट है अपनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इसका डायमेंशनल फार्मूला है ML2T-3A-1, वेयर M इज मास, L इज लेंथ, T इज टाइम एंड A इज एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट, ठीक है, और इसकी SI यूनिट है वोल्ट। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनल फार्मूला, नेक्स्ट है हमारी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब नाउ मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला होगा MT-2A-1, और इसकी SI यूनिट है टेस्ला। तो उसके बाद हमारी और यहाँ पर कुछ डायमेंशनल फार्मूला लिखे हैं, जैसे कि देखिए फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है T-1। नेक्स्ट आता है अपना सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, जो कि है MT-2। वेलोसिटी एंड स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम है, LT-1। फोर्स का, वेट का, थ्रस्ट का और एनर्जी ग्रेडियंट का भी डायमेंशनल फार्मूला सेम है, जो कि है MLT-2। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी सेम है, LT-2, एंड एक्सेलरेशन का भी यही है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, L2T-2, एंड लेटेंट हीट का भी सेम ही है फॉर्मूला। तो फिर अगर आपको इन पूरों की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।